तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी एचईपी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ये ब्लड क्या है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड की जो बात करते हैं, ब्लड क्या होता है, जो ब्लड के कलर की बात करें अगर हम, तो सिंपल ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, आपको सबको पता है वो क्या होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ब्लड जो होता है हमारा, ये क्या होता है, नेचुरल कोलोइडल होता है। ठीक है, कोलोइडल, ये क्या होता है, नेचुरल कोलोइडल होता है। अब नेचुरल कोलोइडल की बात करें हम, तो कोलोइडल का मतलब क्या होता है, थोड़ा एक केमिस्ट्री का पोर्शन है तो हम थोड़ा सा ऐसे ही एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या होता है कोलोइडल, मतलब जैसे आप कोई भी क्या करते हो, छानते हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर रह जाता है। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो, मिल्क को छानते हो। ठीक है, जैसे आपका दूध है, दूध को आप क्या करते हो, किसी में छानते हो। अब हल्का सा क्या है, जैसे मलाई होती है, मलाई ऊपर रह जाती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, कोलोइड हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़, यदि आप ब्लड को क्या कर रहे हो, छानोगे, ठीक है, तो हल्का सा थोड़ा इधर उधर पार्ट उसका भी चला जाएगा, मतलब कुछ पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब जो ब्लड का जो स्टडी होती है, हमारी ब्लड की स्टडी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरोलॉजी। ठीक है, और हीमेटोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, हीमेटोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी या फिर हीमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम ब्लड के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब कनेक्टिव से आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, कनेक्टिव का मतलब होता है कि जो आपकी पूरी बॉडी होती है एक दूसरे को क्या होता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, मतलब हिंदी में बोले हम उसको संयोजी ऊतक होता है हमारा। ये क्या होता है हमारा, संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, जो पूरी बॉडी के अंदर क्या है हमारा, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात है हमारी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है हमारा, जो हमारे लंग्स होते हैं उसको क्या करता है, वहाँ से लेके जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स से ऑक्सीजन लेके जा रहा है टू टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स फॉर द एक्सक्रीशन। ठीक है, और ये क्या कर रहा है हमारा, जो ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन को लेके जा रहा है टिश्यूज तक, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी टिश्यूज तक लेके जा रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या हो रही है, लंग्स के द्वारा एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, थर्ड पॉइंट है हमारा, ब्लड, ब्लड मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो ब्लड बनता है वो क्या है, हमारी बॉडी वेट के हिसाब से भी बनता है। ठीक है, जैसे अबाउट 5.6 लीटर इन ए 70 kg मैन। ठीक है, मतलब जो 70 kg का आदमी होगा, ठीक है, उसके अंदर लगभग कितना ब्लड होगा बॉडी वेट के हिसाब से, 5.6 लीटर, मतलब 5.5 लीटर ब्लड होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, तो ब्लड क्या है हमारा, ब्लड वेसल्स के अंदर हमेशा क्या करता रहता है, वो मोशन करता रहता है। मोशन का मतलब गति करता रहता है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, पंपिंग एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आया। तो ब्लड क्या है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर हमेशा क्या करता है, मोशन करता रहता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, पंपिंग एक्शन शो करता है, किसके अंदर, हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्लड इज कंपोज ऑफ ए एक्स्ट्रा कलर्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ब्लड हमारा जो कंपोज होता है वो क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा कलर होता है,
वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। कोमा प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर सस्पेंडेड, ठीक है। और जो हमारी प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में वो क्या होती है, जो हमारी सेल्स होती है वो क्या होती है, बहुत ही डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप की सेल सस्पेंड होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% एंड सेल्स अबाउट 45% ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। तो जो हमारी प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है, वो लगभग कितनी है हमारी, लगभग 55%। प्लाज्मा कितनी होगी हमारी, 55%। और जो सेल्स होगी, जो बाकी अदर सेल्स होगी, वो कितनी होगी हमारी ब्लड वॉल्यूम के अंदर, 45 तो इतना समझ में आया। चलो अब बात करते हैं हम प्लाज्मा की, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होती है हमारी, देखो प्लाज्मा के अंदर हमारी ये 3-4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये क्या हुई हमारी प्लाज्मा है, और ये हमारी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। एल्ब्यूमिन हो गया आपका, ग्लोबुलिन हो गया, और आपका फिब्रिनोजन हो गया, ठीक है, फाइब्रिनोजन हो गया, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन क्या होती है, एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, तो सबसे पहला ये क्या काम करती है हमारा, मेंटेन नॉर्मल प्रोटीन ओस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करती है हमारा, जो एल्ब्यूमिन होती है, मेंटेन नॉर्मल प्रोटीन ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये क्या करती है, जो हमारा प्रोटीन का ओस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करती है, उसको नॉर्मल करने का काम भी करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करती है, ये एज ए एंटीबॉडीज, ये क्या होती है, एज ए एंटीबॉडीज भी काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सम हार्मोन एंड मिनरल साल्ट्स, ठीक है। और ये क्या काम करती है हमारी, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और जो हमारे कुछ मिनरल साल्ट्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं कैल्शियम, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन क्या होता है हमारा, ये क्या करता है, सिंथेसाइज इन लीवर, ठीक है। जो आपका फाइब्रोनोजन होता है, इसकी जो सिंथेसाइज होती है, सिंथेसिस होती है इसकी, वो कहाँ होती है हमारी लीवर के अंदर, एंड इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, जो ब्लड कोगुलेशन के लिए इसेंशियल होता है, ठीक है। ये इतना समझ में आया, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होती है हमारी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, ठीक है। हमने इनके बारे में देख लिया कि इनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, जो हमारी प्रोटीन होती है, प्रोटीन का जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है और नॉर्मल करने का काम करती है। ग्लोबुलिन क्या करती है, ये एज ए एंटीबॉडीज होती है हमारी, जो क्या करती है, कुछ हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और जो हमारे कुछ मिनरल साल्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करता है, लीवर में सिंथेसाइज होता है ये, ठीक है, और ब्लड कोगुलेशन के लिए आवश्यकता होती है, इसकी इसेंशियल होता है। अब अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड के पीएच की, ठीक है। तो जो ब्लड का पीएच है वो हमारा क्या होता है, 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, कौन से वाला, 7 समुंदर वाला, ठीक है, 7 समुंदर वाला, 7 समुंदर में पार तेरे पीछे पीछे आ गई। अब उसका मतलब क्या हुआ कि समुद्र क्या है, समुद्र हमारा जल है, ठीक है। अब अगर हम देखें 1 से लेके 7 तक, तो हमारा क्या हुआ, पूरा एसिड हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, एसिड हुआ। और 7 है हमारा, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और 7 से ऊपर अगर हम चलेंगे, जैसे 7.1, 7.2, 7.3, तो वो किस में आ जाएगा, बेसिक में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, बेसिक, ठीक है। एसिड, न्यूट्रल और बेसिक मतलब क्षारीय। तो ब्लड का जो पीएच होगा वो क्या होगा हमारा, 7.4 होगा, जिसको हम क्षार बोलेंगे, ठीक है। पीएच का जो मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं।
मेल के अंदर कितना होता है हमारा 5.5 लीटर, ठीक है। जो मेल होते हैं जेंट्स, उनके अंदर कितना होता है हमारा 5.5 लीटर होता है, ठीक है। और जो हमारे फीमेल होते हैं, फीमेल के अंदर कितना होता है हमारा 5 लीटर होता है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि आधा लीटर कहाँ गया, आधा लीटर कहाँ गया, मतलब आधा लीटर फीमेल के अंदर कम हुआ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, ऑलरेडी पहले से ही कम होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा आधा लीटर क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी प्रोडक्शन की, ठीक है। तो प्रोडक्शन देखें तो जो आपने देखा होगा जो एम्ब्रॉय होता है, मतलब छोटा बच्चा होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर तो क्या होती है, हड्डियाँ नहीं होती, ठीक है। तो उसका जो ब्लड जो बनता है बॉडी के अंदर, कहाँ बनता है वो, लीवर के अंदर, ठीक है। वो कहाँ बनता है, हमारे लीवर के अंदर बनता है, ठीक है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट हमारा क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, मतलब अडल्ट मतलब 20-22 साल या 14-15 साल, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर है बोन्स आ जाती है, ठीक है। तो उनके अंदर कहाँ बन रहा है हमारा ब्लड, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अब बोन मैरो की अगर हम बात करें, बोन मैरो क्या होती है हमारी, अस्थि मज्जा होती है, ठीक है, अस्थि मज्जा होती है, ठीक है। अब बोन मैरो भी हमारी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है हमारी रेड और नेक्स्ट है हमारी येलो, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो रेड बोन मैरो होती है वो किस में होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। रेड बोन मैरो किसके अंदर होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, जैसे बच्चा बड़ा होना लगता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, येलो में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपका ये मैं आपको बोन्स बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे हल्की सी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी रेड बोन मैरो है, ठीक है। तो इसमें इसका क्या होगा, कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, ये सारा येलो हो जाएगा और ये रेड बन जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम, ये समझ में आया इतना। चलो अब बात करते हैं हम इसके स्टोर के बारे में, ठीक है। तो इसका स्टोर कहाँ होता है, ठीक है। स्टोर कहाँ होता है इसका, हमारा स्प्लीन के अंदर होता है। स्प्लीन क्या होती है, हमारी प्लीहा, प्लीहा होती है, ठीक है। जो क्या होती है, हमारी लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है वो भी क्या होता है, लेफ्ट साइड में ही होता है, ठीक है। तो जो स्टोरेज होता है हमारा जो ब्लड का, वो कहाँ होता है, हमारे स्प्लीन के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुसाइडल बैग। नेक्स्ट क्या है हमारा, सुसाइडल बैग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। किसको, जो हमारा स्प्लीन होता है, ठीक है। और स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। स्प्लीन के अंदर ही हमारा क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है, ठीक है। दूसरा नाम है इसका ग्रेवी यार्ड। इसको हम किस नाम से बोलते हैं, ग्रेवी यार्ड के भी नाम से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये कितना होता है हमारा 200 ग्राम पर डीएल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है हमारा 200 ग्राम पर डीएल, डेसीलीटर। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, एचबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, एचबी के नाम से डिनोट करते हैं। अब मेल के अंदर कितना होता है हमारा हीमोग्लोबिन, 14 ग्राम पर डीएल, ठीक है। और फीमेल के अंदर कितना होता है हमारा 13 ग्राम पर डीएल, ठीक है। चलो अब नॉर्मल बीपी आपको पता ही है, ठीक है, कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये क्या है यहाँ पे, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा 120/80, ठीक है। अब 120 क्या होता है, मतलब आना, ठीक है, कि जो ब्लड आ रहा है बॉडी में, इसका मतलब क्या हुआ, कम, कम मतलब आना, इसका मतलब गो, ठीक है। कि जो ब्लड आ रहा है वो कितनी स्पीड से आ रहा है, 120 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। और जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, रिटर्न होके 80 की स्पीड से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा नॉर्मल हो गया। अब 120/80 को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम 120 को क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक, और 80 को क्या बोलेंगे हम,
डाइस्टोलिक। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, वर्किंग ऑफ ब्लड। ठीक है, कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर उसके काम क्या है। ठीक है, क्या क्या काम होते हैं, कि ब्लड क्या क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, मतलब शरीर का तापमान, उसको मेंटेनेंस करने का काम करता है, उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और एक बात बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है हमारी, आपको पता ही है, O2 प्लस CO2 प्लस नाइट्रोजन भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के साथ हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। ठीक है, और इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। जो मेन रोल होता है हमारा किसका होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो हमारा ब्लड है वो गैस को भी एक्सचेंज करने का काम, उनका आदान प्रदान करने का काम भी करता है, आदान प्रदान करने का काम भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन करने का, उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बता दिया ये क्या करता है, गैसों का परिवहन भी करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसकी, ब्लड। ब्लड क्या होता है, कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी प्लाज्मा होती है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्लड के अंदर जो होती है हमारी प्लाज्मा, वो कितनी होती है, लगभग 80%। ठीक है, और जो हमारे कॉर्पस होती है हमारी, वो कितनी होती है, 40%। ठीक है, मतलब रुधिराणु कितना होता है हमारा, 40%। अब प्लाज्मा के अंदर देख लेते हैं हम क्या क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर हमारी ये 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी, हमारा फाइब्रोनोजन होता है। ठीक है, और हमारा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब जो हमारे कोर्पस होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, हमारा आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलेंगे, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, मतलब लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और हमारी प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, प्लेट। तो अब बात करते हैं हम किसकी, आरबीसी की। आरबीसी का जो दूसरा नाम है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी को हम दूसरे नाम से किस नाम से बुलाएंगे, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी कितनी होती है हमारी, जो आरबीसी की जो काउंटिंग होती है वो कितनी की जाती है, लगभग 50 लाख। वो कितनी होती है हमारी, 50 लाख। ठीक है, और जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो कितना होता है हमारा, 120 डेज। ठीक है, मतलब 120 दिन। 120 दिन के बाद हमारी जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, मर जाती है, फिर नहीं बनती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है, मरती रहती है, जीव बनती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी आती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स इसका क्या है, दूसरा नाम है। ठीक है, ये कितनी होती है हमारी, 10,000। ठीक है, ये कितनी होती है हमारी, 10,000। अब इसका जो जीवन काल होता है जो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 4 दिन। 4 मतलब 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन के अंदर ये क्या हो जाती है, मर जाती है, फिर नहीं बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, प्लेटलेट्स की। ठीक है, आपको मलेरिया हो जाता है, मलेरिया
अगर मलेरिया हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको डॉक्टर बोलता है कि आपकी प्लेट क्या होगी, गिर गई, या आपकी प्लेट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारी प्लेटलेट्स के ऊपर ही पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब इसकी जो काउंटिंग होती है वो कितनी होती है, लगभग 2 लाख। प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग होती है ब्लड के अंदर वो कितनी होती है, लगभग हमारी 2 लाख। और जो इनका जीवन काल होता है, ठीक है, जीवन काल कितना होता है, लगभग 7 दिन, ठीक है। जीवन काल कितना होता है, 7 दिन, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, आरबीसी की। देखो आरबीसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, हमारा राउंड शेप का होता है, ठीक है। आरबीसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, राउंड मतलब गोलाकार, ठीक है। और लगभग 7 माइक्रोमीटर, ये कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर की होती है। दूसरी चीज़ जो डब्ल्यूबीसी है हमारी, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है हमारा, इसका कोई भी आकार नहीं होता, ठीक है, ये अनिश्चित आकार की होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होती है हमारी, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, मतलब उत्तल के आकार की होती है, ठीक है। इतना समझ में आ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का आपने नाम सुना ही होगा कि जो हमारी जितनी भी जो ब्लड सेल्स की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो कहाँ से होती है, हमारी प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स से होती है, ठीक है। एंड गो थ्रू सेवरल डेवलपमेंट स्टेज बिफोर एंटरिंग द ब्लड, ठीक है। और वे कहाँ जाती है, फिर उनका सेवरल विकास होना स्टार्ट हो जाता है अलग अलग स्टेज में, ठीक है, जब तक वे ब्लड के अंदर एंटर नहीं करती, ठीक है। जब तक वे छोटी रहती है तब तक वे ब्लड के अंदर एंटर नहीं होती, ठीक है। जैसे ही वो क्या हो जाता है, उनका पूर्ण विकास हो जाता है तो वो क्या करती है, ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर 20 ईयर, जो मतलब 20 साल के बाद, ठीक है, 20 साल के बाद क्या होता है हमारा, रिप्लेस बाय फैटी येलो मैरो, ठीक है। वो क्या हो जाती है, हमारी जो रेड बोन मैरो होती है वो क्या हो जाती है, फैटी येलो मैरो में चेंज हो जाती है, ठीक है। मैंने जो अभी ऊपर बताया ना आपको कि जो हमारी कौन सी होती है, रेड होती है और येलो बोन मैरो। रेड जो सबसे ज़्यादा किस में होती है, छोटे बच्चों में होती है, और येलो किस में होती है, हमारी अडल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, इसके बारे में देख लेते हैं हम किसके, डब्ल्यूबीसी हो गया आपका, आरबीसी हो गया और प्लेटलेट्स, ठीक है। इनमें थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या इनका काम होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आरबीसी की, ठीक है। आरबीसी क्या होते हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आरबीसी जो होती है हमारी, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा फैन, ठीक है। तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, आरबीसी की जो शेप होती है वो क्या होती है, राउंड, मतलब मैंने ऊपर बताया अभी ये गोलाकार की होती है, मतलब गोल राउंड शेप की होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, हाईएस्ट साइज इंक्रीज, ठीक है। अब जैसे जैसे आप क्या करते हो, जैसे बहुत ऊंचा जाना स्टार्ट करते हो आप, ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये आपकी क्या है, धरती है, ठीक है। अब धरती से जैसे ही आप ऊपर जाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर नहीं पहुँच पाती, ठीक है, ब्लड के अंदर वो डिजोल्व नहीं हो पाती। उसकी वजह से आपकी जो आरबीसीज होती है उनका साइज क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद वो आपकी आरबीसी फट भी सकती है, ठीक है। चलो ये होगा। थर्ड है हमारा, लाइसोसोम्स नोट प्रेजेंट। आपका जो आरबीसीज होती है उसके अंदर लाइसोसोम भी प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़,
न्यूक्लियस नोट प्रेजेंट, ठीक है। न्यूक्लियस जो हमारा केंद्रक होता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होती है हमारी आरबीसी होती है, ठीक है। और आरबीसी के अंदर ही हमारा क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की कमी से ही हमें क्या हो सकता है लैक ऑफ डिक्रीज एनीमिया, ठीक है। मतलब एनीमिया एक बहुत ही घातक बीमारी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से ही हमें क्या हो सकती है एनीमिया की बीमारी हो सकती है, ठीक है। चलो आरबीसी समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या होती है वाइट ब्लड सेल्स। अब इसके अंदर क्या होता है हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़ नोट शेप, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया, ठीक है, कि इनका कोई भी आकार नहीं होता। ये क्या होती है अनिश्चित आकार की होती है, ठीक है। ये क्या होती है अनिश्चित आकार की होती है। दूसरी चीज़ न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज। ये क्या करती है हमारी जो बीमारियां होती है उससे प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स सबसे पहला है हमारा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज डब्ल्यूबीसी के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो कि क्या करती है हमारी जो बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करती है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। कि बाहर से कोई भी वायरस आ रहा है, कोई भी बैक्टीरिया घुस रहा है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या करेगी उसको मारने का या उससे बचाव का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या होता है ये टी आकार का होता है, इस आकार का होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं टी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या करता है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डब्ल्यूबीसी के अंदर। ये क्या करता है उसको एंटीबॉडीज क्या कर रही है प्रोटेक्शन का काम कर रही है। और जो हमारा लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या करता है उसको मार गिरा देता है, ठीक है, उसको मारने का काम करता है, ठीक है, और उसको भगा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स क्या होती है ये जो कोई भी वायरस घुस रहा था या कोई भी बैक्टीरिया घुस रहा था वो मर गया, मरने के बाद क्या हुआ ये मोनोसाइट्स जो होता है उसको खा लेता है। मोनोसाइट्स क्या कर लेता है उसको खा लेता है, ईटिंग इनगल्प कर लेता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है मोनोसाइट्स का आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इनका इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। अब बात करते हैं हम किसी प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होती है ये हमारी उत्तल लेंस, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ये क्या होती है उत्तल लेंस का जो इनका शेप होता है मतलब बाई कॉन्वेक्स होती है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस नोट प्रेजेंट। इनके अंदर भी प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या करती है हमें शक्ति प्रदान करती है, प्रोड्यूस पावर। ये क्या करती है शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों के बारे में पता चल गया बच्चों आपको, ठीक है। चलो अब थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो हमारी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ब्लड में O2 ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है हमारा आयरन होता है, ठीक है। आयरन को हम क्या बोलेंगे Fe, ठीक है, मतलब लोहा। चलो इतना समझ में आ गया, ये क्या था हमारा ब्लड के बारे में था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग के बारे में भी हम आज बात करते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या हुआ कि ब्लड क्लोटिंग होती है कि खून का थक्का, ठीक है, खून का थक्का जमना, ठीक है बच्चों। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या होता है। मान लिया आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ हो गया, आपको यहाँ पर कट लगा हल्का सा, ठीक है। यहाँ हल्का सा कट लगने के बाद यहाँ से क्या होता है खून टपकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
अब वो अगर खून रुकना बंद नहीं हुआ, ठीक है, तो आप इंसान की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, क्योंकि पूरी बॉडी से क्या हो जाएगा, खून निकल जाएगा अगर वो नहीं रुका। तो रुकने का प्रोसीजर क्या है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो बात करते हैं हम किसकी, ब्लड क्लोटिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिस प्रोसेस कोल्ड एज कास्केडिंग प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कास्केडिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कास्केडिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारी टाइमिंग होती है ब्लड क्लोट होने की, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी को चोट लग गई, किसी का कहीं से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कट लग गया, तो उसका ब्लड बहुत तेज़ी से बहता है, ठीक है। अब बहुत तेज़ी से बह रहा है तो उसके ब्लड से क्या हो रहा है, बॉडी से क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर उसको 1-2 बोतल खून भी चढ़ता है, ठीक है। तो वो गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ब्लड की जो एक्चुअल जो टाइमिंग होती है वो 4 से 5 मिनट, ठीक है। 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर अगर हमारा ब्लड क्लोट हो रहा है तो सही है, ठीक है। अगर ब्लड क्लोट नहीं हो रहा है तो तब तक तो हमारा जो बॉडी के अंदर से ब्लड हो जाएगा वो बहुत ही निकल जाएगा, ठीक है। तो जो इसकी टाइमिंग होती है 4 मिनट या 4 से 5 मिनट होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारा ब्लड क्लोट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब ब्लड क्लोट होने के प्रोसेस देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है हमारा टिश्यू डैमेज ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जब मान लिया आपको कहीं भी कट लगा, ठीक है, तो उससे पहले कट लगने से पहले आपकी जो सेल्स थी, टिश्यूज थी, वो क्या थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब आपका टिश्यू डैमेज हुआ, आपको चोट लगी, कट लगा, और जो आपकी ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स के अंदर भी आपका ब्लड था, ठीक है, तो वो क्या हुई, वहाँ से डैमेज हुई। अब डैमेज होने के बाद हमारा क्या हुआ, वो एयर के कॉन्टैक्ट में आई, ठीक है। अब एयर के कॉन्टैक्ट में आई तो एयर के साथ साथ हमारा क्या है, अब एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया भी घूम रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे वायरस भी घूम रहे हैं। अब वो बैक्टीरिया या वो वायरस क्या हुए, एंटर हो गए, ठीक है। अब एंटर होने के बाद क्या चीज़ें होती है, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारा टिश्यू डैमेज हुआ या ब्लड वेसल्स है, ठीक है, खून निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, खून निकलना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब उस खून को रोकना है हमें, वो खून रोकने का प्रोसीजर जरा देख लेते हैं एक बार क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, वो क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो हमारा कैल्शियम होगा, ठीक है, वो दोनों क्या करेंगे, थ्रोम्बिन के पास जाएंगे, ठीक है। वो क्या हुआ, थ्रोम्बिन के पास गए कि अरे देखो कोई वहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया या कोई भी वायरस घुस गया, ठीक है, वहाँ से कट लग गया है, ठीक है, जल्दी जल्दी आओ, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, हमारा फाइब्रोनोजन के पास जाएगा। ये थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा, फाइब्रोनोजन के पास जाएगा। और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजन मिलकर किसके पास जाएंगे, फाइब्रिन के पास जाएंगे, ठीक है। अब फाइब्रिन क्या करता है, हमारा खेल खत्म कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्लोट कर देता है, ये क्या करता है, हमारा थक्का बना देता है, ठीक है। ये क्या करता है, खून का थक्का बना देता है, कौन, हमारा फाइब्रिन, ठीक है। जो हमारी आरबीसीज है, जो हमारी डब्ल्यूबीसीज है, जो प्लेटलेट्स है, वो क्या हो जाएगी, क्लोट हो जाएगी, ठीक है। चलो दूसरी चीज़, और जो हमारा फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन क्या होता है, ये जाली के समान होता है, ठीक है। जैसे आपका कहीं से भी खून निकल रहा है, ठीक है, तो ये ऐसी इस प्रकार की जाली वहाँ पर बना देगा, ठीक है, फिर वहाँ से खून नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जो वेंस होती है, वेंस के अंदर अगर क्लोट हो जाए, वेंस के अंदर अगर आपका ब्लड क्लोट हो जाए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी वेंस फट जाएगी, ठीक है। और फटने की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उसको हेमरेज बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हेमरेज बोलेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम इसकी कोरपसली, ठीक है, कोरपल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रुधिराणु, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, देखो ये
कॉर्पल्स होते हैं आपके, प्रोटीन होती है, तत्व या धातु हो गए आपके, और जो विटामिन होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड को जमाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड को जमाने का काम करते हैं, ठीक है। चलो दूसरी चीज, जैसे आपका रुधिराणु हो गया, इसमें कौन कौन सी आती है, हमारी प्लेटलेट्स आती है और थ्रोम्बोसाइट्स आता है, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन में कौन कौन सा आता है, हमारा फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और जो हमारे तत्व होते हैं और जो धातु होती है हमारी, कैल्शियम, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, ठीक है, कैल्शियम, और विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का तो आपको पता ही है, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारा एंटीकोगुलेंट होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारा एंटीकोगुलेंट फैक्टर भी होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैरिन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैरिन बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ब्लड का थक्का नहीं बनने देता, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड का थक्का नहीं बनने देता। और जो ये हमारे 4 फैक्टर है जो मैंने अभी बताया है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये फैक्टर क्या करते हैं, ब्लड का थक्का जमने का काम करते हैं। और ये क्या करता है कि ब्लड को नहीं जमने देता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है, कि जो आपका ब्लड है वो क्लोट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ब्लड आपका क्लोट नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया बोलेंगे, ठीक है। उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया के नाम से बोलेंगे, ठीक है। ये हमारी जो एक इंग्लैंड की, कहाँ की थी, इंग्लैंड की जो एक महारानी थी, ठीक है, तो उसके अंदर पाई गई थी, ठीक है, जो कि क्या है, हमारा जेनेटिक, जो कि क्या होता है, हमारा जेनेटिक होता है, ठीक है। तो अगर किसी को क्या हो रहा है, ब्लड क्लोट नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, जो कि बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा लीवर। लीवर का मैंने ये अभी थोड़ा ऊपर बताया था कि इसके हमारा जो लीवर का प्रोडक्शन होता है वो क्या, फाइब्रोनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है और आपका हिप्योरिन होता है, ठीक है। और एक बात और बच्चों, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है, ये हमारा इंजेक्शन हो गया, ठीक है, और तो इंजेक्शन लगाने से पहले वो उसकी एयर बाहर निकालता है, ठीक है, एयर बाहर निकालता है, और 1-2 ड्रॉप हमारी क्या होती है, उसकी इंजेक्शन की भी बाहर निकल जाती है, ठीक है, ताकि एयर अंदर ना पहुंच पाए। कभी कभी क्या होता है, एयर वेंस के अंदर, ये हमारी वेंस है, ठीक है, ये हमारी क्या है, वेंस है। अब कभी कभी एयर क्या होती है, अगर अंदर चली जाए, वेंस के अंदर चली जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका ये हिपेरिन होता है, जो आपका हिपेरिन होता है, वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अब उसके डेड होने की वजह से आपको जो वहाँ पे आपका जो शोल्डर था, जो आपका जो कुल्ला था, ठीक है, वहाँ पे जो इंजेक्शन लगा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हल्की सी ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने की वजह से आपको वहाँ पे क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी। अब उस स्वेलिंग आने की वजह क्या होगी कि वो क्या करेगा, आपको वहाँ पे पेन करेगा, ठीक है। तो ये भी रीज़न है कि जो हमारा जो अगर एयर अंदर जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो हिपेरिन होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे डेड हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज ही हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू।